21 अप्रैल 1526 ये वो दिन था जब बाबर ने भारत में आकर अपना पहला युद्ध किया था और इस युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी की सेना के बीच लड़ी गई थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पानीपत के पहले युद्ध को जानने की कोशिश करते हैं। 1451 से दिल्ली सल्तनत पर अफगान लोदी वंश का शासन था। इब्राहिम लोदी एक महान योद्धा और एक गैर राजनयिक शासक था। तैमूर और चंगेज खान दोनों बाबर के वंश से था, जो उज्बेकिस्तान के फरगना से भारत आया था और उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। बाबर ने समरकंद पर भी कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन बाबर की 3 बार हार हो गई, जिसके बाद बाबर ने अपना ध्यान पंजाब की ओर केंद्रित किया। पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने इब्राहिम लोदी को स्थिर करने के लिए बाबर को भारत आमंत्रित किया। 1524 में बाबर लाहौर पहुंचा, लेकिन लोदी की सेना ने उसे वापस भेज दिया। उसने एक अन्य विद्रोही सरदार की मदद से लोदी को फिर से हराने की कोशिश की, लेकिन बाबर को उसमें भी सफलता नहीं मिली। बार बार हारने के बाद बाबर ने 1526 में बेहतर और खुफिया नेटवर्क के साथ तैयारी की। हालांकि लोदी की तुलना में उसके पास कम संख्या में सैनिक थे, फिर भी उसने अपने लोगों को 3 टुकड़ियों में बेहतर ढंग से संगठित किया। इस युद्ध के साथ बाबर ने उपमहाद्वीप में बारूदी आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखाने की भी शुरुआत की। लोदी की सेना घुड़सवार सेना और विशेष रूप से हाथियों पर बहुत अधिक निर्भर थी, जो पहले के समय में दुश्मन को आसानी से परास्त कर देती थी। लेकिन पानीपत के इस युद्ध में गोलियों की भयानक आवाज ने हाथियों को इतना उत्तेजित कर दिया कि लोदी की सेना उन्हीं के हाथियों से कुचले गए। संख्यात्मक रूप से बेहतर सेना होने के बावजूद लोदी की बहादुरी युद्ध के मैदान में बाबर की विशेषज्ञता से मेल नहीं खा सकी। एक सैन्य प्रतिभा और आधुनिक तकनीकी के कारण लोदी की लगभग 50,000 सेना केवल 12,000 मजबूत सेना के हाथों हार गई। अब हम बाबर की विजय के प्रमुख कारण को जानने का प्रयास करते हैं। बाबर के सैनिकों द्वारा बंदूकों के इस्तेमाल से उन्हें युद्ध में जीत का दावा करने में मदद मिली। लोदी सेना तोपखाने कौशल के मामले में पिछड़ रही थी और तोपों से निकलने वाली आवाज से लोदी के युद्ध हाथी भयभीत हो गए। बाबर के पास हथियारों से अधिक उसके पक्ष में उत्कृष्ट रणनीति थी, जिसने उसे युद्ध में विजय होने में मदद की। बाबर की योजना से सैनिकों की नियुक्ति ने उन्हें लोदी की इतनी बड़ी सेना को हराने में मदद की। पानीपत की इस पहली लड़ाई के दौरान पेश की गई बाबर की नई रणनीति तुलघुमा और अराबा थी। तुलघुमा रणनीति से सेना को बाएं, दाएं और मध्य काइयों में विभाजित किया जाता था। वही अराबा रणनीति से तोप से गोलाबारी करने के इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों को घुमाया जाता था। इस घातक संयोजन का उपयोग बाबर ने लोदी के सैनिकों के बीच तबाही मचाने के लिए चतुराई से किया था। पानीपत के युद्ध को समझने से पहले बाबर के भारत आने का कारण समझना जरूरी है। अब हम पानीपत के इस प्रथम युद्ध का परिणाम जानने की कोशिश करते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और भारत में लोदी राजवंश और दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत के अंत के साथ भारत में मुगलों का शासन शुरू होने लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।